नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो है एमबीबीएस से रिलेटेड। सबसे पहले ये बता दें कि जो नीट का एग्ज़ाम जो येस्टरडे था संडे को 7 मई वो हो चुका है और इसके इंडिया के अंदर 399 सेंटर थे और 14 सेंटर फॉरेन कंट्रीज़ में बने हुए थे। और नीट का जो टेस्ट होता है वो कम से कम आई थिंक 6 या 7 लैंग्वेज में होता है इंडिया के अंदर। अभी जो मेन 3 लैंग्वेज हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू तो रहती ही रहती है। इवन अगर आप बंगाल के रहने वाले, बंगाली लैंग्वेज में हुआ है उन बच्चों का। अगर आप पंजाब के रहने वाले हैं तो आपके लिए पंजाबी भी ऑप्शन था। गुजरात के रहने वाले थे तो आपके लिए गुजराती भी ऑप्शन था। अगर आप महाराष्ट्र के रहने वाले थे तो आपके लिए वहाँ की जो लैंग्वेज है उसका भी, मराठी जिसको कहते हैं, उसका भी ऑप्शन था। तो ऐसे है कि ये नीट का एग्ज़ाम बच्चे वेट कर रहे थे लंबे समय से, क्योंकि वंस इन ए ईयर होता है। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करती है। एनटीए और भी बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। तो इसका जो बताने का मेरा मतलब ये है कि जिनको इंडिया के अंदर सीट्स मिलती हैं वो तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इसके अंदर टोटल जो बच्चों ने अप्लाई किया था वो 2,87,000 बच्चों ने इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे। और एक्सपेक्टेड है कि 20 लाख बच्चे इस एग्ज़ाम में अपेयर्ड हुए हैं। प्रीवियसली आई थिंक 16 लाख हुए थे, इस साल 4 लाख बच्चे एक्स्ट्रा अपेयर्ड हुए हैं। तो इसकी जो कट ऑफ है वो नेचुरली ज़्यादा ही जाएगी। और इस साल गवर्नमेंट की सीट्स भी इंक्रीज़ की है गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने। तो इसमें बच्चों के भी क्वेश्चन रहते हैं। और जो हमें फीडबैक आया है कि इस बार का एग्ज़ाम कैसा था, इजी था या टफ था, तो जितने भी मैंने रिव्यू मांगे हैं बच्चों से, उनमें से जो मेरे साथ रजिस्टर्ड हैं, जिन्होंने एमबीबीएस फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर करनी है, वो भी नीट में अपेयर्ड हुए थे कि हाँ हम पहले इंडिया की भी तैयारी कर लें। लेकिन हमारे साथ भी उन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करवा दी थी टू अप्लाइंग इन डिफरेंट कंट्रीज़ इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। उन्होंने बताया कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो एग्ज़ाम था, जो पेपर था, वो इसका टफ था। तो बाकियों को तो मालूम ही है कि 720 नंबर होते हैं, 200 मिनट्स होते हैं, जिसको 3 घंटे 20 मिनट कहते हैं। इसके अंदर आपने इसको क्लियर करना होता है। नेगेटिव मार्किंग भी रहती है इसके अंदर। और बच्चों को मालूम है, इवन जो फिज़िकली चैलेंजिंग स्टूडेंट होते हैं, फिज़िकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट होते हैं, उनको एक्स्ट्रा टाइम प्रोवाइड किया जाता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं नीट के एग्ज़ाम में भी, क्योंकि ये भी रिलेटेड टू एमबीबीएस ही है, तो इसलिए इसके में भी हमें पूरी अवेयरनेस रहती है। हाँ, एक सेंटर जो मणिपुर के अंदर बनता है उसमें उसको कैंसिल हुआ है उस सेंटर को, क्योंकि वहाँ पर थोड़े से क्राइसिस चल रहे हैं मणिपुर के अंदर। तो ऐसे है कि बच्चों की क्वेरी आनी अभी जनरेट हो चुकी हैं जिन्होंने फॉरेन कंट्री से या विदेशों से एमबीबीएस करनी है, क्योंकि इस बार कट ऑफ भी अच्छा ही जाएगा जनरल स्टूडेंट्स का। जो मेरी एक्सपेक्टेशन है वो 650 से प्लस वालों को ही सीट मिलने के चांसेस हैं इंडिया के अंदर। तो अभी आप देख लीजिए कि अगर आपने ये दे दिया है तो आपके कितने मार्क्स होंगे, क्योंकि कुछ लोगों ने इसकी जो आंसर की भी है गूगल के ऊपर डाल दी हुई हैं। लेकिन अभी आता है कि इसके रिज़ल्ट्स कब डिक्लेयर होते हैं। जो पिछले 3 साल का डाटा है मेरे पास, उसके अंदर जो नीट ने अपने जो रिज़ल्ट डिक्लेयर किए हैं वो 1 महीने से लेकर 1.5 महीने के अंदर डिक्लेयर किए हैं। तो इसका रिज़ल्ट कब आता है वो भी हम आपको वेरी सून अपडेट कर देंगे, अगर एनटीए कोई भी अपनी अपडेशंस लेकर आएगी। बट जब आंसर की आ जाती है, आंसर की के बाद हर एक बच्चे को पता चल जाता है कि मेरे कितने के एक्सपेक्टेड मार्क्स आ सकते हैं। तो अभी मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने विदेशों में जाकर एमबीबीएस करनी है तो अच्छी कंट्री में जाने की कोशिश करें, ताकि आपकी जो डिग्री है वो वर्ल्ड वाइड वैलिड हो। इवन उन कंट्री में भी आपकी एलिजिबिलिटी हो जहाँ से आप एमबीबीएस कर रहे हैं। एटलीस्ट अगर आपको कहीं और ऑप्शंस नहीं मिलते तो एटलीस्ट जहाँ से आपने एमबीबीएस की है तो वहाँ के आपको ऑप्शंस मिल जाएँ। तो पहले मैं कुछ कंट्रीज़ बताऊँगा जिनके बजट कम रहते हैं, तो वो भी कंट्रीज़ वो बताऊँगा कि जो वेटिंग लिस्ट में है टू ज्वाइन विद किसके साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ। तो वो कौन सी है, मैसिडोनिया, सर्बिया, मोल्डोवा। दीज आर द कंट्री है। अगर आप यहाँ से एमबीबीएस करते हैं, अगर आपका बजट कम है, बजट कितना 4,000 से लेकर 5500 यूरो का, 4,000 से लेकर 5,500 यूरो का है, तो ये 3 कंट्रीज़ मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ जिनका बजट कम है।
इंस्टेड ऑफ किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, व्हाट्सएवर कंट्री है, जॉर्जिया, आर्मीनिया, अजरबैजान, तो मैं ये कंट्रीज रिकमेंड करूँगा। हाँ, जिनका बजट ज़्यादा है, ज़्यादा कितना, जिनका 6000 से लेकर 8000 के बीच का है, तो उनके लिए मैं रोमानिया, बुल्गारिया को हाईली रिकमेंड करूँगा, क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन की फुल फ्लेज मेंबर हैं और बहुत अच्छे बेनिफिट हैं। व्हाट्सएवर कंट्री मैंने आपको ये सजेस्ट की है, इन सब कंट्रीज़ में लाइसेंसिंग प्रोसीजर है। यू कैन गेट ए जीपी लाइसेंस आफ्टर कंप्लीटिंग द MBBS और क्वालिफाइंग and after clearing the MBBS and qualifying the GP licensing exam of respective country, तो आप यहाँ वहाँ का भी लाइसेंसिंग ले सकते हैं, वहाँ पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और वहाँ की भी डिग्री वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज रहेगी। ये जो मैंने कंट्रीज़ बताई हैं आपको, वहाँ की मैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में भेजूँगा जो कि रेनोल्ड रहेंगी, 100 साल 50 साल पुरानी है। उनके अब रिव्यू चेक करने के बाद डिसाइड करना है कि आपने वहाँ पर जाने का बेनिफिट है या नहीं है। तो आपकी इंटायर स्टडी वहाँ पर इंग्लिश में रहेगी, लेकिन उनकी लोकल लैंग्वेज 100% सीखनी ही पड़ेगी। इवन वो आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड है, क्योंकि इंटर्नशिप आप नहीं कर सकते जब तक आपको लोकल लैंग्वेज नहीं आती। लाइसेंसिंग एग्ज़ाम आप नहीं क्लियर कर पाएंगे जब तक आपको लोकल लैंग्वेज नहीं आती, क्योंकि उनके जो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है दैट इज़ इन देयर लोकल लैंग्वेज। तो इसके बाद अगर आपका बजट ज़्यादा है, वो बजट मैं बता देता हूँ कि 10,000 9,000 से लेकर 20,000 यूरो का है, तो फिर हम मेन शेंगन कंट्रीज़ में आते हैं। पोलैंड में बता सकता हूँ, चेक रिपब्लिक में बता सकता हूँ, हंगरी में बता सकता हूँ, लाटविया, लिथुनिया, एस्टोनिया में बता सकता हूँ, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया में बता सकता हूँ, ग्रीस भी बता सकता हूँ, साइप्रस जैसी कंट्री भी है, उधर माल्टा भी है। इन कंट्रीज़ में भी आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं। अभी बच्चों के क्वेश्चन आते हैं कि सर इटली की बड़ी सस्ती है, वहाँ की सिर्फ ट्राई है, ट्राई ही मैं करवा पाऊँगा, क्योंकि उसके लिए IMET एग्ज़ाम आपको क्लियर करना पड़ेगा और उसको क्लियर करने के बाद भी आपका कट ऑफ आना चाहिए, क्योंकि उनकी यूनिवर्सिटीज़ में 10-10, 5-5, 20-20 सीट्स हैं इंग्लिश टॉट में, जो कि आपने MBBS इटली के अंदर करनी है। और उसका बजट 500 यूरो से लेकर 3500 या 4000 यूरो से ज़्यादा नहीं है, मतलब फ्री टाइप की है। इवन इटली में स्कॉलरशिप भी आपको मिलता है, लेकिन इट इज़ नॉट ईजी, बहुत टफ रहता है। बच्चे बड़े इजीली मुझे क्वेश्चन पूछे, सर मैंने नीदरलैंड से MBBS करनी है, सर मैंने बेल्जियम से करनी है, सर मैंने जर्मनी से MBBS करनी है, सर मैंने स्वीडन से करनी है, सर मैंने फिनलैंड से करनी है। इन सब कंट्रीज़ में आपको वहाँ की MBBS उनकी लोकल लैंग्वेज में मिलेगी। अगर आप फिनलैंड में करनी है इट विल बी इन फिनिश लैंग्वेज, स्वीडन में करनी है इट विल बी इन स्वीडिश लैंग्वेज, जर्मन में, ऑस्ट्रिया में करनी है तो उनकी जर्मन लैंग्वेज में रहेगी, लेकिन एंटायर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। अगर आपको उनकी लैंग्वेज B2 लेवल तक आती है तो आप उन कंट्री से भी जाकर MBBS कर सकते हैं। तो बाकी आपके परसेंटेज कैसे है ये सारा चेक करने के बाद वहाँ पर भी मैं करवा सकता हूँ। बच्चे स्पेन के बारे में बहुत पूछते हैं मुझे, स्पेन से रिलेटेड भी मेरी वीडियोज़ हैं, स्पेन में भी हम भेजते हैं। 16,000 यूरो की फ़ीस है इफ़ यू कैन अफोर्ड, लेकिन आपको वहाँ पर स्पेनिश लैंग्वेज अप टू B1 तक करनी ही पड़ेगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर आपको फाउंडेशन प्रोग्राम करवाया जाता है, उसके बाद आपकी जो स्टडी है MBBS की स्टार्ट होती है, वो बिलिंगुअल रहती है स्पेनिश और इंग्लिश के अंदर। तो ये दिस इज़ अ स्पेन का। आप किसी भी कंट्री में MBBS करने के लिए जाना चाहते हैं तो यू कैन टेक माई, आप मेरा फीडबैक ले सकते हैं और आपको मैं बेस्ट से बेस्ट गाइड कर सकता हूं कि आपके लिए क्या बेस्ट से बेस्ट ऑप्शंस रह सकते हैं। क्राउन इमिग्रेशन को इसमें बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। इवन ट्रांसफ़र वाले स्टूडेंट्स की भी मैंने 1-2 दिन पहले वीडियो डाली थी। अगर आप एक ट्रांसफ़र वाले स्टूडेंट हैं तो हमारे पास कंट्रीज़ हैं, सर्बिया है, मोल्डोवा है, रोमानिया है, इनमें हम आपको ट्रांसफ़र का भी ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। उनके भी पोर्टल ओपन हो चुके हैं, उस वीडियो में मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। अभी बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं उनसे बचना है, वो डिफरेंट टाइप की मोटिवेशंस देते हैं कि आप छोटे छोटे एजेंटों से बचे, वो ये मोटिवेशन दे देते हैं। और क्या दे देते हैं कि आपको इस तरीके से वो फ्रॉड करेगा, वो इस तरीके से आपसे पैसा निकालेगा। हमारे पास हर एक चीज़ ट्रांसपेरेंट है, ओपन है, जो कि मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ। हमारे पास सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि सिर्फ 15,000 रुपया देना है अपने एडवांस में। तो अभी बताइए कि MBBS के नाम पर कौन सा कंसल्टेंट आपसे 15,000 में आपका काम करेगा, मुझे बता दीजिए। कोई भी है जो आपका शेंगन में और यूरोपियन कंट्री की स्पेशली मैं बता रहा हूँ, अगर है तो मैं आपका फ्री में भी काम प्रोसेस स्टार्ट कर सकता हूँ। अगर आपका कोई काम 15,000 में स्टार्ट करे, किसी भी कंट्री जो भी मैंने आपको बताई है,
15,000 रुपये जब एडमिशन आ जाएगा, और बाकी हमारी फ़ीस है जब बच्चे का वीज़ा स्टैंपिंग होएगा। और इसके अंदर कोई भी हिडन चीज़ नहीं है कि आपको वहाँ जाकर वन टाइम प्रोसेसिंग चार्जेस देने पड़ेंगे 1000 यूरो, 1500 यूरो आपकी TRP अप्लाई करेंगे, आपकी अकोमोडेशन, आपको इंडियन फूड देंगे। ऐसे कोई भी हमारे पास पिचिंग नहीं है, हमारे पास सारी चीज़ ओपन है। अभी आपने जिस कंसल्टेंट के थ्रू MBBS का एडमिशन ले रहे हैं उसके साथ हमारी वीडियो को कंपेयर करें, उसके नॉलेज को चेक करें, देन डिसाइड करना है। क्योंकि दिल्ली के अंदर बहुत सारे बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी वीडियो डालते हैं और ऐसे ऐसे मोटिवेशंस देते हैं, तो बच्चा कंफ्यूज्ड है। बस उसकी बातों में ही आकर जब पैसे दे देता है तो उसको बाद में ज्ञान पता चलता है कि यार ये तो कंसल्टेंट 50,000 रुपये एडवांस में मांगना है MBBS के एडमिशन के नाम पे। तो अभी डिसीजन आपका है कि आपने अपना केस किस कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना है। क्राउन इमिग्रेशन के चैनल के ऊपर MBBS से रिलेटेड नंबर ऑफ वीडियोस हैं, हमारा एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, 2 हमारे चैनल हैं, दोनों चैनल के ऊपर हम रेगुलर 2-2 वीडियोस डालते हैं। जिन्होंने अभी तक हमारे ये दोनों चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि ये दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो प्लेलिस्ट हमारी जरूर देखें MBBS से रिलेटेड, जो कि हमारे मेन चैनल के ऊपर है। उसके अंदर आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी रिलेटेड टू MBBS। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।